दिस पीसी कैनॉट रन विंडोज 11। अगर आपको यह स्क्रीन दिखी है तो आप अकेले नहीं हैं। आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपका पीसी बिल्कुल ठीक है लेकिन विंडोज फिर भी मना कर देता है। अच्छी न्यूज ये है, आपका पीसी ज्यादातर चांसेस में विंडोज 11 रन कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगा इस चेक को बाईपास करने के, वो भी बिना किसी डाटा लॉस किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना इम्पोर्टेंट है कि Windows 11 हर ओल्ड कंप्यूटर पर ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की करंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक Windows 11 के लिए कंपेटेबल 64 बिट प्रोसेसर, मिनिमम 4 GB रैम, एटलीस्ट 64 GB स्टोरेज, UEFI फ्रेमवेयर, सिक्योर बूट कैपेबिलिटी और TPM 2.0 रिक्वायर्ड हैं। इसलिए अगर इंस्टॉलर आपको कंपेटिबिलिटी एरर दिखा रहा है तो हम डायरेक्टली बाईपास पर जंप नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। सबसे पहले TPM चेक करते हैं। कीबोर्ड से आपने विंडोज के साथ R प्रेस करना है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे tpm.msc और इंटर प्रेस करें। अगर यहाँ TPM इज रेडी फॉर यूज और स्पेसिफिकेशन वर्जन में 2.0 शो हो रहा है तो आपके पीसी में TPM 2.0 अवेलेबल है। अगर TPM नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पीसी में TPM हार्डवेयर ही नहीं है। कुछ कंप्यूटर में TPM BIOS या UEFI सेटिंग में डिसेबल्ड होता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब सिक्योर बूट चेक करते हैं। विंडोज प्लस R प्रेस करें और टाइप करें MS Info 32, इंटर प्रेस करें। सिस्टम इंफॉर्मेशन में BIOS मोड देखें। अगर यहाँ UEFI लिखा है, दैट्स गुड। अब नीचे सिक्योर बूट स्टेट देखें। अगर यहाँ ऑन है, सिक्योर बूट एनेबल्ड है। अगर ऑफ है तो आपके सिस्टम में सिक्योर बूट कैपेबिलिटी हो सकती है लेकिन करंटली डिसेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक सिक्योर बूट कैपेबिलिटी विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट का पार्ट है। अगर TPM अवेलेबल है लेकिन डिसेबल्ड है तो पहला सोल्यूशन बाईपास नहीं बल्कि TPM इनेबल करना है। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे और अपने लैपटॉप से BIOS की को प्रेस करें। मुख्तलिफ लैपटॉप्स में ये कीज़ मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे HP लैपटॉप में ये ESC की है, आपके लैपटॉप में ये F2 डिलीट या F10 भी हो सकती है। BIOS में TPM का नाम भी डिफरेंट हो सकता है। इंटेल सिस्टम में आपको इंटेल PTT मिल सकता है, AMD सिस्टम में AMD FTPM या सिमिलर ऑप्शन मिल सकता है। इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद चेंजेस सेव करें और विंडोज़ में वापस आ जाएं। फिर दोबारा tpm.msc से चेक करें। अगर सिक्योर बूट डिसेबल है और आपका सिस्टम UEFI मोड में कॉन्फ़िगर्ड है तो BIOS UEFI में सिक्योर बूट ऑप्शन लोकेट करें, उसे एनेबल करें और सेटिंग सेव करें। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, BIOS सेटिंग्स को ब्लाइंडली चेंज ना करें। माइक्रोसॉफ्ट भी वार्न करता है कि फ्रेमवेयर सेटिंग्स चेंज करते वक्त इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को बूट करने से रोक सकती है। अगर आपको BIOS सेटिंग्स का एक्सपीरियंस नहीं है, अपने पीसी मैन्युफैक्चरर की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें। अब मान लेते हैं कि TPM और सिक्योर बूट चेक करने के बाद भी इंस्टॉलर कह रहा है दिस पीसी कैंट रन विंडोज 11। इस सिचुएशन में पॉसिबल है कि आपका प्रोसेसर ऑफिशियली सपोर्टेड लिस्ट में ना हो या इंस्टॉलर कंपेटिबिलिटी चेक की वजह से इंस्टॉलेशन ब्लॉक कर रहा हो। अब हम एक एडवांस वर्कअराउंड देखेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट वार्निंग, ये बाईपास माइक्रोसॉफ्ट के नॉर्मल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को रिमूव नहीं करता। ये सिर्फ इंस्टॉलर के कुछ कंपेटिबिलिटी चेक्स को इग्नोर करने का वर्कअराउंड है। अनसपोर्टेड हार्डवेयर पर विंडोज 11 चल सकता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अनसपोर्टेड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कंपेटिबिलिटी और अपडेट सपोर्ट्स की गारंटी नहीं देता। इसलिए इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप जरूर बना लें। और अगर आपका पीसी ऑफिशियली विंडोज 11 सपोर्ट करता है तो बाईपास की बजाय नॉर्मल इंस्टॉलेशन करना बेटर है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर पर इंस्टॉलेशन ट्राई करना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन स्क्रीन पर यह वर्कअराउंड यूज किया जा सकता है। विंडोज सेटअप स्क्रीन पर जब कंपेटिबिलिटी एरर आए, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करें। इससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब टाइप करें regedit और एंटर प्रेस करें। रजिस्ट्री एडिटर ओपन होने के बाद इस लोकेशन पर जाएं, फिर सिस्टम, यहाँ से सेटअप। अब सेटअप पर राइट क्लिक करें,
न्यू की सिलेक्ट करें। इस न्यू की का नाम रखें LABCONFIG। अब इस फाइल पर दोबारा राइट क्लिक करें, न्यू डिवर्ट 32 बिट वैल्यू, इसका नाम ये रखें बाईपास TPM चेक। इस वैल्यू को ओपन करें और वैल्यू डाटा 1 कर दें। इस तरह एक और डिवर्ट क्रिएट करें, उसका नाम बाईपास स्क्वायर रूट चेक रखें और इसका वैल्यू डाटा भी 1 सेट कर दें। माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी में इसी लैब कॉन्फ़िग मेथड का डॉक्यूमेंटेड ट्रबलशूटिंग एग्जांपल दिया गया है, although it is not the normal supported hardware path। अब रजिस्ट्री एडिटर क्लोज करें और कमांड प्रॉम्प्ट भी क्लोज करें। विंडोज सेटअप पर वापस आकर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करें। लेकिन एक बात क्लियर है, ये मेथड हर कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर आपके पीसी में सीरियस हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं, तो बाईपास के बाद भी परफॉर्मेंस या ड्राइवर प्रॉब्लम आ सकती हैं और टीपीएम और सिक्योर बूट सिक्योरिटी फीचर्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना लॉन्ग टर्म में आइडियल सोल्यूशन नहीं है। इसलिए अगर आपके हार्डवेयर में टीपीएम 2.0 और सिक्योर बूट अवेलेबल हैं, तो उन्हें इनेबल करके ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स मीट करना बेहतर ऑप्शन है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर टीपीएम डिसेबल है, टीपीएम इनेबल करें। अगर सिक्योर बूट डिसेबल है तो सिक्योर बूट को इनेबल करें। अगर हार्डवेयर ऑफिशियली सपोर्टेड है लेकिन इंस्टॉलर इश्यू कर रहा है, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम ट्रबल शूट करें। और अगर हार्डवेयर जेन्युइनली अनसपोर्टेड है और आप फिर भी विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, बाईपास को लास्ट रिसोर्ट के तौर पर कंसीडर करें। यह अप्रोच सबसे सेफ और प्रैक्टिकल है। तो आज हमने देखा टीपीएम 2.0 को चेक कैसे करना है, सिक्योर बूट और UEFI स्टेटस कैसे चेक करना है, बायोस में टीपीएम और सिक्योर बूट इनेबल कैसे करना है, और अनसपोर्टेड इंस्टॉलेशन के केस में लैब कॉन्फ़िग रजिस्ट्री वर्कअराउंड कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाईपास को फर्स्ट ऑप्शन ना बनाएं, पहले ऑफिशियली सपोर्टेड सेटिंग्स को फिक्स करें। अगर इस वीडियो में आपका दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज 11 वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, तो वीडियो को लाइक करें और टेक्निकल टैलेंट टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके पीसी में प्रॉब्लम टीपीएम की थी, सिक्योर बूट की थी या अनसपोर्टेड CPU की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।